नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं या फिर आप कभी सोचते हैं कि थोड़ा सा प्लान वगैरह कुछ बन गया हो, लेकिन किसी भी वजह से कोई इमरजेंसी या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से लास्ट मोमेंट पे आपको टिकट कैंसिल करवानी पड़ती है, तो ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ ने अपने टिकट कैंसिलेशन नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और साथ ही एक ऐसी सुविधा भी दे दी है जिससे यात्रियों को अब पहले के कंपेरेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। ये बदलाव 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच में धीरे धीरे लागू किए जाएंगे, यानी कि आने वाले दिनों में ट्रेन से सफ़र करने का जो तरीका है वो थोड़ा बदलने वाला है। अब नए नियमों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ा बदलाव जो है वो कैंसिलेशन चार्ज के तरीके में हुआ है। पहले अगर आपको याद हो, पहले समय के हिसाब से छोटे छोटे स्लॉट थे, लेकिन अब इसे थोड़ा सा व्यवस्थित और यहाँ पे सख्त बनाया गया है। अगर कोई यात्री अपनी कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे पहले, यानी कि 72 आवर्स से पहले कैंसिलेशन करवाता है, टिकट कैंसिल करता है, तो उसे सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिफंड मिलेगा। बस यहाँ पे जो पर पैसेंजर है वो एक यहाँ पे फिक्स कैंसिलेशन चार्ज यहाँ पे काटा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय कम होता जाएगा वैसे वैसे रिफंड जो रिफंड का अमाउंट है वो आपको कम दिया जाएगा। अगर आप 72 घंटे से लेकर के 24 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल करते हैं तो कुल किराया जो है उसका 25% काट लिया जाएगा। वहीं अगर आप आखिरी के 24 घंटे से लेकर के 8 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल करते हैं तो 50% तक का किराया काट लिया जाएगा। और अगर आपने ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले या फिर उससे भी कम समय में अगर टिकट आपने कैंसिल करी तो फिर कोई भी किसी भी तरह का रिफंड आपको नहीं मिलने वाला है, यानी कि आखिरी समय पर कैंसिल करना अब महंगा साबित होने वाला है। अब अगर बात करें नए नियम की जो यात्रियों के लिए राहत लेकर के आई है, तो पहले अगर आपको अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना होता था तो ये काम सिर्फ चार्ट बनने से पहले ही हो सकता था, लेकिन अब इंडियन रेलवेज़ ने इसमें बहुत बड़ा बदलाव करते हुए ये सुविधा दे दी है कि आप क्या है कि ट्रेन के निर्धारित समय से सिर्फ 30 मिनट पहले तक भी अपना जो बोर्डिंग स्टेशन है वो बदल सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो बड़े शहरों में रहते हैं, जहां एक ही शहर में कई तरह के तमाम रेलवे स्टेशन होते हैं और यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी स्टेशन से यहाँ पे ट्रेन पकड़ सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो ये भी है कि टिकटों की कालाबाजारी, यानी कि टाउट्स पर लगाम लगाना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हिसाब से कुछ लोग बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे और जो टिकट नहीं बिकते थे उन्हें आखिरी समय में यहाँ पे कैंसिल करके काफ़ी पैसा वापस भी ले लेते थे। इस वजह से आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। नए सख्त नियमों से ये जो गड़बड़ी है वो उसको रोकने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अगर पुराने नियमों से तुलना करें तो पहले क्या होता था ना कि कैंसिलेशन के टाइम पे समय की जो सीमा है वो थोड़ी कम थी। जैसे 48 आवर्स का आपको पहले कैंसिलेशन करने पर फिक्स चार्ज आपका लगता था और 48 से 12 आवर्स के बीच में 25% तक का यहाँ पे अमाउंट कटता था। 12 to 4 आवर्स के बीच में 50% तक का अमाउंट कटता था और 4 घंटे के अंदर अंदर करते हैं तो किसी भी तरह का आपको रिफंड नहीं मिलता था। वही वेटिंग टिकट पर मामूली 20 रुपये तक का चार्ज लगता था और अगर टिकट पूरी तरह यहाँ पे वेटिंग ही रह जाता है तो ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता था। अब कुल मिलाकर के देखिए, अगर इस पूरे बदलाव को समझें, जो भी हमने आपको बताया कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं कैंसिलेशन को लेकर के, तो इंडियन रेलवेज एक तरफ ना यात्रियों को ज़्यादा सुविधा देना चाहता है, जैसे कि बोर्डिंग स्टेशन बदलने की आज़ादी, और दूसरी तरफ सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाने वाले जो लोग हैं, जो कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, उन पर सख्ती भी करना चाहता है। यानी कि आने वाले समय में टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन दोनों ही ज़्यादा यहाँ पे अनुशासित और ट्रांसपेरेंट होने वाले हैं, जिससे आम यात्रियों को काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा मिलने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।